गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि सभी घर पे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे और ठीक ठाक होंगे। ओके, अभी आज हमारा टॉपिक है, पोएम पढ़ेंगे आज, पेब्लो कीपिंग क्वाइट। और कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसको लिखा है पेब्लो नरूडा ने। ओके, आओ इसको पढ़ते हैं। ध्यान से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और इसको नोट कर लेना, वर्ड मीनिंग्स भी। ओके, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना, खामोश हो जाना। ओके, अभी ये जो पोएम है इसमें जो कवि बताता है कि भाई जो टेंशन है आज के जो समाज में, बहुत ज़्यादा आदमी बिना बात के टेंशन में रहता है, तो उसका एक ही निदान है, या किसी के साथ कहासुनी हो जाती है आदमी की, उसका एक ही निदान है कि हम थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएं, खामोश होकर के मेडिटेट करें, विचार करें। तो केवल थोड़ी सी देर में ही हम जो विचार करेंगे हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर गलती है, क्या कुछ है। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन। INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एनालिसिस करना, आत्म विश्लेषण करना। ओके, सो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो हमको यही बताती है कि आदमी को थोड़ी देर के लिए आत्म विश्लेषण करना चाहिए, और जब वो थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठ जाएगा तो उसके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बता देती है सब कुछ कि कहाँ पर गलती की है और उस गलती को सुधार भी सकता है। बड़ा आसान सा रास्ता है। ओके बेटा, अभी देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम है ना 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और कहता है हम सब शांत हो जाएंगे। यानी 1 से 12 तक गिनती करें, इतनी देर तक, यानी काउंटिंग करेंगे 1 to 12, और इतनी देर तक हम शांत हो जाएंगे। उसका कहने का भाव यह नहीं कि केवल 12 गिनने तक ही हमें शांत रहना है। कहने का भाव यह है कि केवल थोड़ा सा ही समय लगता है, आदमी शांत मन से बैठ जाए और सोचे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, उसको पता लग सकता है गलत क्या है और ठीक क्या है। तो कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब यही है कि हम बैठ जाएं, धरती पर जितने भी सभी व्यक्ति हैं वो एक साथ ना बैठ जाएं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं वो शांत होकर बैठ जाए। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा का इस्तेमाल न करें। लेट अस नॉट स्पीक, किसी भी, लेट अस नॉट स्पीक, आओ बिल्कुल नहीं बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। कहता है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें। ओके, तो यानी सांकेतिक भाषा का भी आपस में प्रयोग न करें, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहता आओ 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ज्यादा न हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक होता है भाई स्ट्रेंज, विचित्र, लिख लो इसको, नोट कर लो। एक्सोटिक स्ट्रेंज होता है STRANGE, स्ट्रेंज, विचित्र। मोमेंट होता है क्षण, और कहता है जब सभी शांत होकर बैठ जाएंगे ना तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो ये एक बड़ा ही विचित्र क्षण होगा जब सभी खामोश होकर बैठ जाएंगे। विदाउट रस, विदाउट इंजन, और इस खामोशी का मतलब क्या है? विदाउट रस, रस भाग दौड़, विदाउट इंजन, इंजन मीन्स जो मोटर गाड़ियां हैं हमारी चलती हैं, जो व्हीकल चलते हैं, बिना उनकी भाग दौड़ के, ठीक है, बिना उनकी किसी आवाज के, बिना शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ बैठ जाएंगे शांत होकर के, यानी किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं होगी, ना ही व्हीकल्स के चलने की आवाज आएगी, ना किसी प्रकार की कोई भागदौड़ होगी। हम सभी एक साथ मिलकर बैठ जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जब ऐसा होगा ना तो सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक जो स्थिति होगी वो बड़ी विचित्र सी लगेगी, मतलब सब कुछ विचित्र लगने लगेगा।
एक अद्भुत नज़ारा होगा जब सब कुछ इस धरती पर शांत होकर बैठ जाएंगे, जब हर कोई व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा, तो वो जो नज़ारा होगा बड़ा ही अद्भुत, सडन स्ट्रेंजनेस, वो बड़ा विचित्र नज़ारा होगा, एक अजीब विचित्रता सी होगी उस समय। और ये तो सोचने की बात भी है, जब हम सभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि हम गलियों में निकल के देखते थे ना, घर से बाहर मतलब कदम नहीं रखते थे और केवल डोर ओपन करके देखते थे, तो बिल्कुल गलियां सुनसान होती थी। तो बिल्कुल एक अजीब सा नज़ारा होता था। यहाँ भी कवि यही बता रहा है कि हमें ना बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाना है, किसी प्रकार के कोई व्हीकल नहीं चलेगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, सब चुपचाप बैठ जाएंगे, खामोश बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। तो उस समय जब सभी एक साथ खामोश होकर बैठ जाएंगे तो एक अजीब नज़ारा होगा, सब कुछ एक अजीब सा हो जाएगा। अब कहता है इसमें, फिशरमैन इन द कोल्ड सी फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कहता है फिशरमैन होते हैं मछुआरे, मछुआरे जो समुद्र में गए हुए हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, कहते हैं वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। वो जब वो भी शांत बैठेंगे ना समुद्र में, जब मछुआरे गए हुए हैं, जब वो भी शांत बैठ जाएंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आने नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो गैदरिंग सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, नमक, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जब वो आदमी बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट मीन्स जख्मी, घायल, तो वो अपने उन घायल हाथों की ओर देखेंगे। यानी वो काम कर रहे हैं, सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस समय उनके पास दे हैव नो टाइम टू पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर हैंड्स, अपने हाथों की तरफ ध्यान देने का उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो जब सब आराम से बैठेंगे तो उस समय उनके पास भी टाइम होगा अपने घायल हाथों को देखने का, वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, इसका मतलब क्या, ग्रीन वार्स का मतलब हरे युद्ध नहीं है, फ्रेश वॉर्स, यानी वो आदमी जिनकी मानसिकता है लड़ाइयाँ लड़ने की, बार बार लड़ाई करने की, जो बकवासबाजी करते रहते हैं दूसरों के साथ, तो वो उन आदमियों का क्या होगा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी वो आदमी जो हमेशा लड़ाई लड़ने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। और किस प्रकार के, वार्स विद गैस, यानी वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, यानी जो हमारे वार्स विद गैस, जो बम बनाए गए हैं, उन बम का के बारे में बताया गया। वार्स विद गैस यानी गैस, वार्स विद गैस वो बम, जो वो हथियार जो गैस से तैयार किए गए हैं। वार्स विद फायर्स यानी अलग अलग जो हथियार, वेपन, यहाँ पर वार्स विद गैस और वार्स विद फायर का मतलब है वेपन्स, अलग अलग हथियार तैयार किए गए हैं। यानी वो आदमी जो अलग अलग नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं, लड़ाई लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं अलग अलग हथियारों के साथ, यानी वार्स विद गैस और वार्स विद फायर, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स, इसका मतलब ये है अलग अलग हथियार, वेपन्स समझते हो ना, हथियार। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी वो आदमी जो डेली कोई ना कोई लड़ाई लड़ने का नया बहाना खोजते रहते हैं अलग अलग वेपन्स के साथ। विक्ट्री, वो जीत तो जाएंगे, विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब होता है बचे रहना। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स यानी वो जीत तो जाएंगे लेकिन कोई जीवित ही नहीं बचेगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो जीत जाएंगे, युद्ध को जीत भी जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा बाद में। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्या करेंगे, वो आदमी जो इस तरह के हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वो उन पे क्या असर पड़ेगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वो आदमी, इसमें बताया ना ऊपर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो जीत जाएंगे लेकिन कोई बचेगा नहीं। तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का, थोड़ी देर जो इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ एनालिसिस करने का, उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जब वो थोड़ी देर के लिए आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो वो क्या करेंगे,
उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और जब आदमी अपनी कोसाइंस में जाता है, अपनी अंतरात्मा के अंदर जाता है, तो उसको सारी बातें पता लगती है कहाँ तूने गलती की है और कहाँ गलती नहीं की है। तो कहता है ऐसे आदमी जब इस तरह से खामोश होकर बैठेंगे, वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे, एंड वॉक, इसका मतलब है उनके कपड़े बेदाग होंगे। वो उनको जब इस बात का पता लग जाएगा ना, तो किसी प्रकार की लड़ाई वो नहीं करेंगे। वुड पुट ऑन का मतलब पहन लेना, क्लीन क्लॉथ स्वच्छ वस्त्र, यानी साफ कपड़े पहन लेंगे। इसका मतलब उनके ऊपर झगड़ा करने का, लड़ाई करने का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। इन द सेट, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। यानी जब उन लोगों को, जब वो लोग आत्म विश्लेषण करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठेंगे, तो क्या करेंगे, भाईचारे में शामिल हो जाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनके साथ घूमेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कहता व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं ना, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड, उसको गलत नहीं समझ लेना चाहिए। और गलत कैसे, विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी होता है निष्क्रियता, यानी जो कहता है जो बात मैं कह रहा हूं ना, उसको आप गलत ना समझ लेना, यानी पूरी तरह से गलती से आप उसको निष्क्रिय मत समझ लेना कि हम बिल्कुल बैठ जाएंगे खामोश होकर के, कुछ भी नहीं करेंगे। तो कहता है इस प्रकार की बात आपने नहीं करनी है, पूरी तरह से निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है। केवल थोड़ी देर के लिए आप आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद अपने काम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो कहता है मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब है पूरी तरह से निष्क्रियता से नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। अब कहता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसका मतलब कहता है मैं जो कह रहा हूं ना, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज कंसर्न्ड टू लाइफ, जो मैं कह रहा हूं वो जीवन से संबंधित है, दैट इज कनेक्टेड विद लाइफ, जो मैं कह रहा हूं वो जीवन से संबंधित है। आई वॉन्ट नॉट रक विद डेथ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, नॉट रक विद डेथ, नो रिलेशन विद डेथ, मैं चाहता हूं, मैं मौत के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। कहता है ऊपर ले में कहता है मैं जो बात कह रहा हूं ना, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मैं जो बात कह रहा हूं वो दैट इज कंसर्न टू लाइफ, वो जीवन से संबंधित है, नॉट विद डेथ, मृत्यु से संबंधित नहीं है। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, कहता है सिंगल माइंडेड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, फोकस करना किसी चीज पे। कहता है अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, हम अपने जीवन को चलाने के लिए, इफ आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमने दृढ़ निश्चय नहीं किया, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ भी नहीं करेंगे। कहता है अगर हम अपना जो जीवन है, आदमी का जो लाइफ है, कहता है उसके बारे में अगर हम इसको फोकस नहीं करते, कोई काम करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करते ना, तो क्या होगा, फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो कहते हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत ह्यूज होता है बहुत बड़ा, विशाल, एक बहुत बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट का मतलब बाधित करना, खत्म कर देना, तो शायद वो इस उदासी को खत्म कर देगी। और कौन सी उदासी भाई, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, एक तो अपने आप को कभी न समझने की, यानी आदमी सारा जीवन इस उलझन में बना रहता है कि मैं ये काम करूं, मैं ये काम नहीं करूं, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता। तो कहता है शायद एक बहुत बड़ी खामोशी, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, अपने आप को कभी भी न समझने की उदासी को खत्म कर देगी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, यानी आदमी ना मौत से हमेशा डरता रहता है, और कहता है मौत का जो थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, मौत का जो खतरा बना रहता है उसको भी ये बहुत बड़ी खामोशी खामोश कर देगी। इसका मतलब क्या है, आपकी डेथ हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए आप खामोश हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये है, कुछ लाइन्स और रहती हैं, अभी उनको डिस्कस करते हैं। Breath the earth can teach us
everything seems dead and later proves to be alive. Up to 12. अब देखो, तो इसके बाद कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद है ना, वो कहता है कि कभी शायद हम धरती से कुछ सीख सकते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जिस समय धरती पर सब कुछ मृत प्रतीत होता है, सीम्स मन लगना, ठीक है, जिस समय धरती पर हर कोई चीज मरी हुई नजर आती है, लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित हो जाती है। यानी विंटर में क्या होता है, सब कुछ मुरझाया हुआ सा लगता है, और उसके बाद जब स्प्रिंग आती है ना, तो सब कुछ फिर से जीवित उठता है। तो कहता है इस तरह से धरती से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। ओके बेटा, एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे, अपनी किताब में पढ़ेंगे और इसकी एक समरी लिख के देखें बेटा। ओके ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।